नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जिस कमेंट पे काम करें वो 2 कमेंट है। पहला कमेंट एक भैया का था, उन्हें 3 रूम का हाउस वायरिंग कनेक्शन के बारे में जानना था। तो हम क्या करेंगे, 3 रूम का हाउस वायरिंग का कनेक्शन किस तरीके से होता है वो देखेंगे। और उनके साथ और एक भैया का कमेंट था, उन्हें 3 रूम का इन्वर्टर कनेक्शन किस तरीके से होता है वो जानना था। तो मैंने क्या किया, दोनों को साथ में ले लिया। हम 3 रूम का बोर्ड वायरिंग भी करेंगे, ठीक है, जो हाउस वायरिंग होता है वो पूरा करेंगे डायग्राम के साथ। और उसके साथ हम देखेंगे इन्वर्टर कनेक्शन किस तरीके से करते हैं अगर 3 रूम का हो, ठीक है। 3 का जगह 4 हो 5 हो, आप पीजीबी में कर सकते, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डायग्राम इसी तरीके से ले लिया। यहाँ एनर्जी मीटर है हमारा, ये डीपी स्विच हो गया, ये 3 सिंगल पोल का एमसीबी ले लिया, यहाँ हमने किटकेट फ्यूज लिया, ये हमारा न्यूट्रल बार यहाँ पे दे दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे मैंने न्यूट्रल बार ले लिया और इसके साथ मैंने यहाँ पे 3 रूम के लिए, ठीक है, एक सिंपल से एक बोर्ड लिया है। यहाँ पे मैंने 3 लाइट और एक फैन का कनेक्शन किया है। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा या तीसरा रूम का भी हम इसी तरीके से करेंगे। जिस तरीके से हमारा पहला रूम का कनेक्शन होगा उसी तरीके से दूसरा या तीसरा रूम का भी कनेक्शन हम कर लेंगे, ठीक है। तुम क्या करते हैं, डायग्राम में पहले देखते हैं। तो हमारा जो फेज है न्यूट्रल, ठीक है, कोई भी हमारा जब घर में वायरिंग होगा तो हमारे पास 2 वायर आएगा, पहला आएगा फेज और दूसरा न्यूट्रल। तो जो पोल से हमारा वायर आता है, ठीक है, किसी घर में 2 वायर आएगा, पहला आएगा फेज। तो फेज का वायर को हम कहाँ करेंगे, तो जो हमारा एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर का ये वाला टर्मिनल, ठीक है, ये जो वायर दिखाई दे रहा है ये हमारा फेज का वायर है। तो हम क्या करेंगे, ये टर्मिनल में फेज का वायर को इन करा देंगे, ठीक है। और जो न्यूट्रल का वायर है कहाँ आएगा, न्यूट्रल का वायर उसका बगल वाले टर्मिनल में लेके आएंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा एक टर्मिनल से फेज आ गया, दूसरा में हमारा न्यूट्रल आ गया। अब हमारा जो फेज आउट करेगा कहाँ से करेगा, फेज आउट यहाँ से करेगा, न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट करेगा, ठीक है। हमारा क्या होगा, फेज जिससे यहाँ से इन किया तो ये आउट करेगा कौन टर्मिनल से, इस टर्मिनल से। और जो हमारा न्यूट्रल आउट करेगा कहाँ से आउट करेगा, ये इस टर्मिनल से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए एनर्जी मीटर में जो हमारा फेज का वायर है लाल कलर का मैंने लिया, वो इन यहाँ पे किया, आउट कहाँ से कर रहा, आउट कर रहा उसके ये लास्ट टर्मिनल से, ठीक है। हमारे न्यूट्रल यहाँ इन किया और न्यूट्रल आउट कहाँ से कर रहा, उसके बगल वाला टर्मिनल से। अब हमको क्या करना है, हमारा यहाँ से फेज का जो वायर आउट होगा उसको हम कहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ बोर्ड में हमारे पास किटकेट फ्यूज है, ठीक है। इस वीडियो में ये जो किटकेट फ्यूज हम क्या करेंगे, उसका एक टर्मिनल में हम फेज का वायर को इन करा देंगे। तुम यहाँ से ले गए किटकेट फ्यूज में, ठीक है। अब किटकेट फ्यूज से हम क्या कराएंगे, यहाँ से आउट कराएंगे। एक में हमारा किटकेट फ्यूज में इन किया, दूसरा टर्मिनल से आउट करेगा, आउट करा के हम कहाँ ले जाना है, उसके बाद हम ले जाएंगे ये जो डीपी स्विच है, ठीक है। ये डीपी स्विच का नीचे टर्मिनल ले जाएंगे। तो यहाँ पे हर जगह लिखा रहता है, देखिए एल आर एन। एल जो होता है फेज के लिए, एन होता है न्यूट्रल के लिए। तो हमको क्या करना, फेज का कनेक्शन कर रहे हैं पहले हम, तो फेज का वायर को यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ पे जो एल वाला टर्मिनल है यहाँ पे हम दे देंगे। अब हमारा फेज कहाँ से आउट करेगा, इस टर्मिनल से, क्योंकि हमारा फेज इन यहाँ किया था तो आउट यहाँ से करेगा। इसी तरीके से हमारे न्यूट्रल का वायर को हम लेके आएंगे। न्यूट्रल का वायर का कौन सा टर्मिनल है हमारा, ये ला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल का वायर को दे देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, देखिए फेज यहाँ पे इन कर गया, न्यूट्रल यहाँ इन कर गया। फेज हमारा यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट करेगा। अब हमको क्या करना, फेज यहाँ से आउट कराए कहाँ ले जाएंगे, तो हमने यहाँ पे जितना भी सिंगल पोल का एमसीबी लिया है, हमने यहाँ पे 3 सिंगल पोल का लिया, यहाँ पे आप 4 5 6 7 जो लिए रहेंगे, ठीक है। उस हिसाब से क्या करेंगे, जितना भी हमारा एमसीबी है वो सारे एमसीबी का नीचे वाले टर्मिनल में क्या करेंगे, हम फेज का वायर को इन करा देंगे इस तरीके से लूप बाय लूप करके, ठीक है। यहीं पे अगर आपका 4 5 6 और भी एमसीबी होता तो इसी तरीके से क्या होता, लूप बाय लूप करके हम क्या करते हैं, जितने भी एमसीबी है सारे एमसीबी का नीचे वाले टर्मिनल में हम फेज का वायर को दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर, ये तो हमारे यहाँ तक का फेज का हो गया। अब हमको क्या करना है, न्यूट्रल का वायर लाना है। तो न्यूट्रल का वायर यहाँ से लेके आएंगे कहाँ पे, जो हमारा न्यूट्रल वायर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे न्यूट्रल वायर लिया हुआ है। तो क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को यहाँ पे इन करा देंगे। तो क्या हो गया, फेज या न्यूट्रल का हमारा इस बोर्ड में काम खत्म हो गया, ठीक है। इस बोर्ड में हम क्या किए थे, एनर्जी मीटर था हमारा, डीपी स्विच था, 3 सिंगल पोल का एमसीबी था, किटकेट फ्यूज था। इसका कनेक्शन क्या हुआ, डायग्राम में हमारा खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो 3 रूम का, ठीक है, एमसीबी है, ये क्या होगा, हर रूम का सर्किट में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 3 रूम हमने लिया डायग्राम में, उसका हम फेज का वायर को यहाँ से आउट कराएंगे। तो हमारा फेज का वायर जैसे ये 3 सिंगल पोल का एमसीबी है, तो यहाँ पे अब डिपेंड करता है घर का लोड कितना है, ठीक है। घर का लोड के हिसाब से आप जितना होगा उस हिसाब से एमसीबी का एम्पेयर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो एमसीबी है ये हम डिसाइड करेंगे, ये कोर रूम का, जैसे ये रूम का हम पहला रूम के ले लिए, ये दूसरा जो पोल का सिंगल पोल का एमसीबी दूसरा रूम के ले लिए, ये जो एमसीबी है तीसरा रूम के ले लिए। तो ये जो पहला रूम का लिया तो क्या होगा, यहाँ से इसके ऊपर टर्मिनल से फेज का वायर आउट करके कहाँ ले जाना हमको, पहला रूम का जो बोर्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक फेज का वायर आउट कराएंगे और आउट कराए कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा पहला रूम का बोर्ड है, ठीक है। कोई भी रूम रहेगा तो क्या क्या चाहिए, पहला चाहिए फेज, ठीक है, दूसरा चाहिए न्यूट्रल और तीसरा चाहिए बॉडी अर्थिंग का वायर, ठीक है। बॉडी अर्थिंग का वायर हम कहाँ से लाएंगे, तो बॉडी अर्थिंग का वायर आपको घर में बनाना होगा, ठीक है। जिस तरीके से हमारा क्या होता है, पोल से हमारा फेज या न्यूट्रल का वायर आता है, उसी तरीके से बॉडी अर्थिंग हम घर में खुद जनरेट करके हमको बनाना पड़ता है।
तो इसका वीडियो मैं आपको आई बटन का लिंक में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है, कि बॉडी अर्थिंग का यूज क्या है और किस तरीके से हम इसे बनाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ग्रीन कलर का वायर आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से हमारा फेज का वायर लाल कलर का होता है, न्यूट्रल का वायर हमारा ब्लैक कलर का होता है, उसी तरीके से हम जो बॉडी अर्थिंग का वायर यूज करते हैं वो ग्रीन कलर का वायर यूज करते हैं। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जिस तरीके से फेज का वायर आएगा उसी तरीके से हमारा क्या बॉडी अर्थिंग का वायर को भी हम इस बोर्ड में ले आएंगे। तो ये बॉडी अर्थिंग का वायर कहाँ से आया, तो ये आया हमारा जो घर में बॉडी अर्थिंग बनाए उससे आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा फेज का वायर आ गया, बॉडी अर्थिंग का वायर आ गया, न्यूट्रल का वायर को भी लेके आ जाएंगे हम। तो न्यूट्रल का वायर हमारा कहाँ पे, तो न्यूट्रल हमारे न्यूट्रल बार में, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे, एक वायर लेंगे न्यूट्रल का और यहाँ से हम लेके आ जाएंगे इस रूप में, ठीक है। तो मैं जितना भी बोर्ड का वायरिंग करता हूँ तो होता क्या, समय बोलता हूँ मेरा कौन कौन सा वायर आता है, फेज, दूसरा आता है न्यूट्रल, तीसरा आता है बॉडी अर्थिंग का जो वायर आता है, मैं तीनों यहाँ पे वायर ले आया। अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो बोर्ड को क्या करना है, हमने यहाँ पे दिया साथ में इन्वर्टर का भी कनेक्शन, ठीक है। हमको देखना है इन्वर्टर कनेक्शन भी इसमें साथ में देना है। तो हम क्या करेंगे, जिस तरीके से इन्वर्टर का कनेक्शन होता है, तो कोई भी इन्वर्टर को यूज करने के लिए हमको सॉकेट में फेज या न्यूट्रल करंट को देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इन्वर्टर कनेक्शन कर लेते हैं। इसमें फेज का करंट चाहिए, तो फेज का वायर इस बोर्ड में कहाँ पे, नीचे टर्मिनल में, ठीक है। पर ये सर्किट में तो कोई भी ऊपर वाला सर्किट से, ठीक है, जो ऊपर का हमारा एमसीबी का टर्मिनल है, कोई भी एमसीबी से हम ले लेंगे, क्योंकि इसमें को हम इन्वर्टर से यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एमसीबी से यहाँ से हम वायर ले जाएंगे फेज का और ये स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे, हर सॉकेट का जो बोर्ड वायरिंग होता है जहाँ पे एल लिखा होता है वहाँ पे हमको फेज का वायर ले जाना है, और ये टर्मिनल हमारा न्यूट्रल के लिए होता है, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है। तो ये तो हमारा आ गया फेज का वायर, न्यूट्रल का वायर हमारा न्यूट्रल बार में है, हम यहाँ से न्यूट्रल का वायर लेके आए, यहाँ पे दे दिए। बॉडी अर्थिंग का वायर चाहिए, तो बॉडी अर्थिंग आप घर में बनाए थे, ठीक है, जो हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर था, ये बॉडी अर्थिंग का वायर को भी हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम क्या किया, यहीं से जो वायर हमारा बॉडी अर्थिंग का आया हम उसको, ठीक है, जो बॉडी अर्थिंग का करंट बना, बॉडी अर्थिंग का वायर हम इस बोर्ड में लेके आ गए। तो हम क्या करते हैं, इसी से हम कनेक्ट करके आपको यहाँ पे समझाने में आसानी होगा। तो बॉडी अर्थिंग का वायर हम क्या किया, यहीं से लूप बना के इस बोर्ड में ले गए। और यहाँ पे जो प्लग है उसको हम क्या करेंगे, ये सॉकेट में डालेंगे। तो ये सॉकेट में जैसे देंगे तो क्या होगा, ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, और यहाँ से इन्वर्टर का पीछे में 2 वायर हमेशा निकला होता है, ठीक है, जो हमारा बैटरी कनेक्शन के लिए होता है। तो उसमें 2 वायर होता है, एक लाल कलर का, एक काला कलर का, ठीक है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता है। जहाँ पे पॉजिटिव लिखा है बैटरी में भी, जहाँ पे पॉजिटिव लिखा है वहाँ से क्या करना है, वो कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला वायर होगा उसको बैटरी का पॉजिटिव वाला हम कनेक्ट कर देना है, और जो इन्वर्टर से नेगेटिव का वायर जो निकला है, जहाँ पे नेगेटिव दाग दिया हुआ और जो बैटरी में नेगेटिव दाग दिया हुआ, वहाँ से हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन दे देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ सॉकेट लगेंगे तो इन्वर्टर हमारा ऑन होगा, और क्या होगा, ये बैटरी हमारा चार्ज होगा। अब क्या होगा, यहाँ से हमारा इन्वर्टर का वायर आउट करेगा। तो इन्वर्टर वायर के लिए मैं दूसरा कलर वायर, ब्लू कलर का वायर यूज कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल से हम इन्वर्टर का वायर लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा वायर आ गया, पहला हो गया हमारा फेज, दूसरा हो गया न्यूट्रल, तीसरा हो गया बॉडी अर्थिंग, और चौथा हो गया इन्वर्टर का हमारा वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बोर्ड में हमारे पास 4 वायर आया। इन्वर्टर में हम सिंगल जो वायर होता है वो क्यों ले जाते हैं, उस पर भी मैंने पहले से वीडियो बना दिया, उसका भी लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि हम इन्वर्टर से सिंगल वायर क्यों लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये हमारा बल्ब है, ये चीज़ सिंपल में हल्का में बता के जाता हूँ। जैसे ये हमारा बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब को जलाने के लिए 2 वायर चाहिए, पहला चाहिए फेज, दूसरा चाहिए न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल मिलने से क्या होगा, ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल हमारा कहीं से भी ले आ सकते हैं। सपोज ये हमारा न्यूट्रल है, तो हम न्यूट्रल यहाँ से लिए इस बल्ब के लिए, और न्यूट्रल इस बल्ब में पहुँचा दिए। अब इसको चलाने के लिए फेज चाहिए, तो जो बल्ब का फेज होता है वो हम कहाँ से ले आते हैं, स्विच से ले जाते हैं। कोई भी स्विच से हम क्या करते हैं, फेज का वायर को ले आते हैं, तो फेज यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे जलता है, ठीक है। ये जिस तरीके से फेज हमारा क्या होता है, ये जो वायर है ये हमारा पोल से आता है, ये जो करंट है, ठीक है, ये हमारा पोल से आता है घर में एनर्जी मीटर के थ्रू। पर ये जो हमारा ब्लू कलर का इन्वर्टर वायर होता है वो भी एक तरीके से हमारा फेज ही होता है। तो इसे एक न्यूट्रल हो गया, एक फेज हो गया। तो फेज हमारा पोल से आए चाहे इन्वर्टर का वायर से आए, हम दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। न्यूट्रल सब में कॉमन रहेगा। ये जो वायर होता है, जो फेज का वायर होता है, वो या तो आप पोल वाला दे सकते हैं या आप इन्वर्टर वाला वायर का यूज कर सकते हैं फेज के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको आरएक्सएस से बता देते हैं। जैसे ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब को जलाने के लिए हमको क्या चाहिए, फेज और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का वायर हम कहीं से ला सकते हैं। फेज का वायर या तो आपको पोल वाला लेके जाना होगा, ठीक है, या तो आपको पोल वाला वायर यूज करना होगा या इन्वर्टर का, दोनों में से एक ही वायर यूज कर सकते हैं। या तो आप ये वायर यूज कीजिए या इन्वर्टर का जो वायर निकला वो यूज कीजिए। दोनों क्या है, दोनों में हमारा फेज ही है, ठीक है। न्यूट्रल हम कहीं कॉमन रहता है, बस इसमें क्या होता है, ये हमारा घर में लाइन आता है, तो लाइन कटने के बाद हमारा
इसमें करंट नहीं आता, ये जो फेज का करंट है उसमें नहीं आता। इन्वर्टर में क्या होता है, हमारा बैटरी के थ्रू, जो हमारा बैटरी रहता है, बैटरी के थ्रू क्या होता है, इसमें हमको करंट मिल जाता है। तो ये हमारा इसमें फेज का काम, जो करंट होता है वो मिल जाता है इस बल्ब में, तो ये बल्ब हमारा ऑपरेट होता है। तो हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से इस यहाँ पे जो बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड का हम क्या करेंगे, वायरिंग करके देखेंगे। तो जैसे ये हमारा इस रूम का बोर्ड हो गया, तो इसमें क्या किया, यूज किया हम फ्यूज, एक इंडिकेटर, एक 5 पिन सॉकेट, एक स्विच, और यहाँ पे नीचे में हमने 4 स्विच लिया। ये हमारा इस रूम का एग्जांपल के लिए बोर्ड हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, डिसाइड करना है। 3 रूम का वायरिंग तो उसी तरीके से होगा, इन्वर्टर कनेक्शन करना है। इसमें हम डिसाइड कर लेते हैं। अगर हमको इसमें जैसे यहाँ 3 बल्ब, एक फैन का दिया हुआ है, हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ये 3 बल्ब के लिए दे दिए, 1 2 3, ये तीनों हम क्या करते हैं, बल्ब के लिए दे देते, डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बल्ब के लिए हो गया, ये हमारा बल्ब के लिए होगा, ये हमारा बल्ब के लिए हो गया। ये जो है इसको हम क्या कर देंगे, फैन के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा जो स्विच हो जाएगा ये फैन के लिए। अब हम डिसाइड कर लेंगे इन्वर्टर का कनेक्शन किसमें किसमें देना है। तो हम क्या करेंगे, एक बल्ब और एक फैन में हम इन्वर्टर कनेक्शन देंगे। ये जो 2 बल्ब रहेगा ये हमारा लाइन से चलेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम पहले बोर्ड का वायरिंग करेंगे। तो बोर्ड का वायरिंग में हमारा क्या फ्यूज है, तो हमारा जो फेज का वायर आया है ये आया है। तो फेज का वायर हमारा कहाँ जाएगा, फ्यूज का ऊपर वाले टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, पहले फेज का वायर फ्यूज का ऊपर वाले टर्मिनल में ले जाएंगे। अब क्या होगा, फ्यूज का नीचे वाले टर्मिनल से आउट कराएंगे। आउट करा के हमको कहाँ ले जाना है, उसके बाद हमारा स्विच है, जितना भी 5 स्विच है टोटल हमारे पास। ठीक है, कितना स्विच है, 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच, ये 5 स्विच। इस बोर्ड में हमारे पास 5 स्विच है। 5 स्विच के नीचे टर्मिनल करंट ले जाना है। पर हमको क्या करना है, यहाँ देखना है इन्वर्टर का भी कनेक्शन है। तो हम डिसाइड कर लिए क्या, ये दोनों में हम इन्वर्टर कनेक्शन देंगे। तो हमारा ये दोनों का स्विच कौन है, ये दोनों स्विच है। तो इसमें हम फेज का करंट नहीं ले जाएंगे, और बाकी जो भी सॉकेट स्विच होगा उसमें हम क्या करेंगे, फेज का वायर को ले जाएंगे। तो ये हमारा फेज का वायर यहाँ पे, यहाँ से ले गए एक यहाँ पे, ये स्विच के नीचे टर्मिनल। ठीक है, हम यहीं से एक लूप बनाए, यहाँ से ले गए ये दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल। इसके साथ हमको देखना है इंडिकेटर। ठीक है, क्योंकि वो भी इंडिकेटर है, इसको ग्लो करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक चाहिए फेज, दूसरा चाहिए न्यूट्रल। ठीक है, इसको जलाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक फेज एक न्यूट्रल, कोई भी टर्मिनल में। तो इसमें हमको क्या करना है, फेज का वायर को भी ले जाना है। तो ऊपर या नीचे कहीं भी दे देंगे, तो हम क्या करते हैं, नीचे में डिसाइड कर लेते हैं, नीचे में करने में अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम फेज का करंट नीचे देंगे और न्यूट्रल जो होगा ऊपर वाला सॉकेट में देंगे, टर्मिनल में देंगे। तो हमारा फेज कहाँ पे आया हुआ है, फ्यूज में है, यहाँ स्विच में, कहीं से भी ले आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्यूज से ही लेके चल जाते हैं। ये जो हमारा इंडिकेटर है इसके नीचे टर्मिनल में। तो क्या हो गया, हमारा फेज का करंट सब में पहुंच गया। ठीक है, ये दोनों को हम छोड़ दिए है, काहे के लिए, इसमें हम इन्वर्टर का करंट देंगे, कि दोनों में से एक ही चीज दे सकते थे। जैसे इस होल्डर में, ठीक है, बल्ब में हमको क्या करना, एक ही चीज यूज कर सकते हैं, या तो फेज का वायर यूज करेंगे या इन्वर्टर। न्यूट्रल हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें क्या, ये जो वायर है उसको हम अपने में डिसाइड कर लेना कि हमको ये वायर यूज करना है कि ये वायर यूज करना है। तो हमको क्या करना है, ये दोनों को तुम कंफर्म कर लिए इन्वर्टर से यूज करना। तो जो हमारा इन्वर्टर का वायर आएगा वो कहाँ पे आएगा, ये दोनों स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्या है, ये देखिए जिस तरीके से ये हमारा फेज का करंट था, ये हमारा फ्यूज को ऊपर टर्मिनल आया था, फिर यहाँ से नीचे टर्मिनल से आउट किया, यहाँ भी फेज पहुंचा, यहाँ भी फेज पहुंचा, यहाँ भी फेज पहुंचा, यहाँ भी फेज पहुंचा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा इन्वर्टर का करंट है ये भी एक तौर से फेज है, इन्वर्टर का जो वायर में है। तो ये भी हमारा ये दोनों स्विच के नीचे टर्मिनल में फेज ही पहुंचा है। बस होगा क्या, जब लाइन कटेगा तो ये दोनों स्विच में हमारा फेज नहीं का करंट नहीं रहेगा, और इसमें हमारे इन्वर्टर का जो बैटरी रहता है, बैटरी के थ्रू जो करंट आता है उससे हमको करंट यहाँ पे मिल जाता है। हम क्या करेंगे, अब इसका कनेक्शन करना है। तो हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में पहले न्यूट्रल कहाँ का नीड है वो भी हम पहले कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे इस बोर्ड में। तो न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, एक तो हमको इंडिकेटर में दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ हमारा सॉकेट का हर टर्मिनल में लिखा होता है L N, और ये बॉडी अर्थिंग के लिए होता है, ये हमारा लाइन के लिए होता है, ये हमारा न्यूट्रल के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूट्रल का वायर है पहले लेके आ जाएंगे इंडिकेटर में। इंडिकेटर का ऊपर टर्मिनल में दिया है। ठीक है, ये वायर को हम लेके आएंगे कहाँ, ऊपर वाला टर्मिनल, नीचे टर्मिनल हम क्या किया, फेज का वायर को लेके आया। तो क्या करेंगे, जो ऊपर टर्मिनल है यहाँ पे हम न्यूट्रल दे देंगे। अब हमको क्या करना है, न्यूट्रल यहाँ भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर आउट कराएंगे, न्यूट्रल यहाँ भी दे देंगे सॉकेट का ऊपर टर्मिनल में। ठीक है, और हमारा एक चीज छूट गया क्या, हम ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करें। तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके कहाँ चल जाएंगे, सॉकेट का L टर्मिनल में। ठीक है, और क्या बचा, एक बचा हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का नीड कहाँ पे, सॉकेट का ये वाला टर्मिनल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर भी इस बोर्ड में लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे इस बोर्ड का हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हमारा बच्चा होल्डर कनेक्शन। तो क्या चाहिए, सब में यूज करने के लिए सबको चाहिए क्या, फेज या न्यूट्रल। इसको भी यूज करने फेज या न्यूट्रल, इसको भी यूज करने के लिए फेज या न्यूट्रल, इसको भी यूज करने के लिए फेज या न्यूट्रल, इसको भी यूज करने के लिए फेज या न्यूट्रल चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रल तो हम कहीं से ला सकते हैं, न्यूट्रल यहाँ से लेके आए थे, हम यहीं से लूप बना के न्यूट्रल यहाँ दे दिए।
यहीं से लूप बना के हम न्यूट्रल यहाँ दे दिए, यहीं से लूप बना के हम न्यूट्रल यहाँ दे दिए। न्यूट्रल क्या हुआ, सब में पहुंच गया। अब फेज कहाँ से पहुंचेगा, तो फेज हम लोग को डिसाइड किया था ये दोनों स्विच से, ठीक है। हमने क्या डिसाइड किया था, ये दोनों स्विच से हम ये दोनों बल्ब को ऑपरेट करेंगे। तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे। तो इससे क्या हो गया, देखिए न्यूट्रल पहुंचा, ये स्विच ऑन करेंगे फेज का करंट पहुंचेगा, ये बल्ब जलेगा। ये स्विच ऑन करेंगे, न्यूट्रल पहुंचा हुआ, फेज का करंट पहुंचेगा, जलने लगेगा। इसी तरीके से ये स्विच से बल्ब जलाना था, तो ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे हम कहाँ पे, इस होल्डर में। तो हमारे ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल गए यहाँ पे। तो क्या हो गया, ये जैसे स्विच ऑन होगा, न्यूट्रल हमारा पहुंचा हुआ है, इन्वर्टर के थ्रू जो हमारा फेज का करंट आ रहा वो इस बल्ब में पहुंच जाएगा, तो ये बल्ब भी हमारा जलेगा। इसी तरीके से इस फैन का कनेक्शन यहाँ से दिए, तो न्यूट्रल पहुंचा हुआ, फेज का करंट कहाँ पे, हमारे ये स्विच के नीचे टर्मिनल में। हम ये स्विच को ऑन करेंगे, वायर लेके चल जाएंगे इस फैन तक, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा फेज का करंट पहुंच जाएगा, तो ये बल्ब फैन भी हमारा चलने लगेगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा इस रूम का वायरिंग, ठीक है। इन्वर्टर कुछ नहीं है, इन्वर्टर का जो वायर है या तो फेज का वायर यूज कीजिए या इन्वर्टर का वायर स्विच का नीचे टर्मिनल में, और आपको इतना माथा 25 में नहीं करने का है, ठीक है। इसी तरीके से एक रूम का काम हुआ, उसी तरीके से आपको दूसरा तीसरा रूम का काम करना है। तो दूसरा रूम का जो फेज का वायर है वो कहाँ से जाएगा, वो जगह हमारा दूसरा पोल का जो दूसरा सिंगल पोल का एमसीबी है, ठीक है। ये तो क्या किया था, इस रूम का हमारा फेज का वायर निकला था यहाँ से, जो हमारा इस बोर्ड का पूरा वायरिंग हुआ, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड रूम का वायर हमारे यहाँ से लेके आएंगे, सेकेंड रूम हमारे यहाँ पे, सेकेंड रूम का वायर हमारा फेज का यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तीसरा रूम का लेके जाना है, जिस तरीके से वायरिंग हुआ सेम इसी तरीके से होगा। जैसे इस बोर्ड में फेज का करंट आया, समझिए इस बोर्ड में भी फेज क्यों, इस बोर्ड में भी कौन कौन सा वायर आएगा, पहला आएगा फेज, दूसरा आएगा हमारा न्यूट्रल, ठीक है। तीसरा आएगा हमारा क्या, बॉडी अर्थिंग, और यहाँ पे साथ में हमारा क्या, इन्वर्टर का वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा सारा वायर सब इस बोर्ड में लेके आना है। फेज का वायर को भी लेके आना है, न्यूट्रल का वायर को भी लेके आना है, बॉडी अर्थिंग का वायर को भी लेके आना है, इन्वर्टर का भी वायर को लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे तो हम क्या किए, तो हमारा सिर्फ फेज का वायर आया। न्यूट्रल कहाँ से आएगा, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया भैया, या हमारा यहाँ पे न्यूट्रल बार में है, ठीक है। या तो आप न्यूट्रल बार से ले जाइए, ठीक है, न्यूट्रल बार से यहाँ पे ले जाइए, या आप यहाँ से लूप बना के ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, हम सीधा न्यूट्रल बार से यहाँ से क्या किया, वायर को लेके आए इस बोर्ड में। जिस तरीके से इस बोर्ड में हम फेज या न्यूट्रल का वायर लाए थे, इसी तरीके से इस रूम का बोर्ड में हम क्या किया, न्यूट्रल का वायर भी आ गया, हम फेज का वायर भी ले आए। और हमको बॉडी अर्थिंग का वायर चाहिए, तो बॉडी अर्थिंग का वायर हमारा यहाँ आया हुआ है, हम यहाँ से लूप बना के यहाँ ले आए। इन्वर्टर का वायर चाहिए, तो इन्वर्टर का वायर हमारा यहाँ पे आया हुआ था, हम इसको यहाँ से लूप बना के इस बोर्ड में ले आए। तो इस बोर्ड में भी हमारा 4 वायर आ गया, फेज का वायर भी आ गया, न्यूट्रल भी आ गया, बॉडी अर्थिंग भी आ गया, इन्वर्टर भी आ गया, जिस तरीके से हमने इस बोर्ड में लाया था, ठीक है। इस बोर्ड में हम 4 ही वायर लाए थे, फेज का, न्यूट्रल का, बॉडी अर्थिंग, इन्वर्टर, और इसी से हम क्या किया, इस घर का पूरा रूम का वायरिंग किए थे। इसी तरीके से ये 4 वायर आपका इस बोर्ड में पहुंच जाएगा, और इस बोर्ड से आप जितना भी आप स्विच या सॉकेट का, ठीक है, या फैन का, बल्ब का कनेक्शन करना उसी तरीके से कर सकते हैं। अब इससे तीसरा रूम बचा हमारा, तो तीसरा रूम का जो फेज का वायर हम कहाँ से लाएंगे, ये तीसरा रूम के लिए हम फेज का एमसीबी लिए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेके जाएंगे फेज का, सिर्फ फेज का वायर को हमको क्या करना है, लेके आना है, ये तीसरा रूम में हमने लेके आ गया, ठीक है। अब न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल तो हमारे यहाँ पे है भैया, बगल रूम में है, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल यहाँ से लेके आ जाएंगे। बॉडी अर्थिंग चाहिए, तो बॉडी अर्थिंग भी हमारा यहाँ पे, बॉडी अर्थिंग यहाँ से लेके आ जाएंगे। न्यू इन्वर्टर का वायर चाहिए, इन्वर्टर का वायर भी इसी रूम से लेके आ जाएंगे। हमको क्या करना है, जो फेज का जो वायर आएगा, ठीक है, जो फेज का वायर आता है वो हमको एमसीबी का सर्किट के थ्रू आएगा। न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग, इन्वर्टर का वायर आप उसी हिसाब से ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो हमने डायग्राम बनाया था पहले उसका हम वायरिंग करके देख लेते हैं। तो हमारा डायग्राम में कैसे आया था, फेज न्यूट्रल यहाँ पे इन किया, तो फेज न्यूट्रल यहाँ इन हुआ, ठीक है। हमारा फेज आउट कहाँ से किया, यहाँ से आउट किया, ये टर्मिनल से यहाँ से हमारा आउट किया, आउट करा कहाँ लगे, फ्यूज में ले गए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आउट करा के फ्यूज में ले जाएंगे। हमारा यहाँ से आउट किया हुआ है, और फ्यूज का इस टर्मिनल में हम ले जाएंगे, ये हम यहाँ पे ले गए, ठीक है। अब हम क्या किए, यहाँ फ्यूज से आउट करा के ले गए, कहाँ पे हम ले गए हैं, हमारा जो डीपी स्विच है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर आउट करा के डीपी स्विच में ले गए। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे वायर आउट कराया फेज का, ठीक है। यहाँ से हम फेज का आउट कराया कहाँ पे लेके, ये जो हमारा वायर है यहाँ पे दिखाई दे रहा, ठीक है, ये हमारा डीपी स्विच से आउट किया किटकट फ्यूज से, और हम यहाँ से लेके आए कहाँ पे, ये जो डीपी स्विच का नीचे वाला टर्मिनल में फेज दिया, सेम जिस तरीके से डायग्राम में था।
और जो न्यूट्रल का वायर था कहाँ से आया था, न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ से आया था, तो हमारा न्यूट्रल का वायर यहाँ पे, तो यहाँ से क्या करते हैं न्यूट्रल का वायर को ले आते हैं। अब हम क्या किया, यहाँ पे लेके आए। अभी हम क्या करते हैं, न्यूट्रल हमारे यहाँ पे इन किया था, न्यूट्रल हमारे यहाँ से लेके आए, न्यूट्रल को यहाँ इन करा, तो न्यूट्रल का वायर को यहाँ इन करा देते हैं। अब जो हमारा फेज का वायर आउट हुआ है, ठीक है, ये फेज का वायर हम यहाँ से आउट कराया, आउट करा कहाँ ले गए, जो हमारा 3 गो एमसीबी है, तो हम यहाँ से एक वायर आउट कराएंगे ऊपर टर्मिनल से, ठीक है, यहाँ से हम वायर आउट कराएंगे। और ये आउट कराए कहाँ ले जाना है, ये जो हमारे तीनों जो एमसीबी है उसके नीचे टर्मिनल है, तो मैंने एक वायर पहले से शॉर्ट करा के रखा है। हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करके उनको बता देते हैं। तो क्या हो गया, देखिए फेज का वायर यहाँ इन किया, अब यहाँ से आउट किया, आउट करा के वायर को कहाँ ले गए, हमारा ये वायर आउट करके यहाँ पे आया है, और ये आके हमारा जो तीनों एमसीबी है उसका नीचे टर्मिनल में कनेक्ट हो गया है। इसी तरीके से न्यूट्रल का वायर को हम लेके आए कहाँ पे, न्यूट्रल का वायर लेके आए न्यूट्रल बार में, तो हमारे न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट करेगा, ठीक है, टर्मिनल से आउट करेगा, कहाँ ले जाना है, यहाँ पे ले आना है। तो इसके लिए भी एक वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल का वायर ले लिया। अब न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ से आउट करेगा, ठीक है, न्यूट्रल का वायर हमारा यहाँ से आउट किया, आउट कराए कहाँ लेके आ गए, न्यूट्रल बार हमारा था यहाँ पे, तो हमारा ये बार आउट किया यहाँ से, देखिए, और इसको हम लेके आए कहाँ पे, ये न्यूट्रल बार में। तो हमारा फेज और न्यूट्रल का जो यहाँ तक का काम था वो कंप्लीट हो गया। हमने इन्वर्टर के लिए आप जिसके कनेक्शन किया था, ठीक है, एक सॉकेट और स्विच का, इसका भी कनेक्शन कहाँ किया, जो फेज का वायर हम कहाँ से लेके आए, ठीक है, कोई भी एमसीबी से ले सकते थे इसमें, क्योंकि हमारा सिर्फ इन्वर्टर यूज होना था, ये कोई भी रूम का सर्किट से हम क्या कर सकते थे, ले सकते थे। तो हम क्या किया है, ये जो फेज का वायर है ये बीच वाला सर्किट से ले गया, ठीक है, ये बीच वाला जिस तरीके से डायग्राम में दिखाया था, इस यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से जो सेकंड वाला एमसीबी है यहाँ से एक वायर लेके गए हैं, ये वायर, और ये वायर हमारा कहाँ पे आया, यहाँ से वायर लेके आए, ये जो हमारा स्विच है इसका नीचे टर्मिनल में, तो ये वायर हमारे लेके आए का स्विच के नीचे टर्मिनल में, यहाँ से उसका ऊपर टर्मिनल से एक वायर आउट किया, यहाँ से एक वायर आउट किया हमारे सॉकेट का टर्मिनल में, और न्यूट्रल हम न्यूट्रल बार से लेके आ गए। न्यूट्रल जो था ये हमारे न्यूट्रल का वायर है, और न्यूट्रल का वायर हम कहाँ पे लेके आए, तो आपको दिखा देते हैं कहाँ से लेके आए, ये हमारा न्यूट्रल बार से आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेन बोर्ड का हमारे यहाँ पे वायरिंग हो गया। इसी तरीके से रूम का अगर हम करते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल के लिए जो इसके बोर्ड बनाया था मैं बोर्ड का वायरिंग करके दिखा देता हूँ। तो हमने इस रूम का बोर्ड वायरिंग कर लिया। जिस तरीके से हमारा जो 4 वायर आया था, 4 वायर हमने लेके आया, पहला न्यूट्रल, पहला हमारा फेज है, ठीक है, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा हमारा इन्वर्टर, और चौथा ये बॉडी अर्थिंग। हमने 4 वायर को क्या किया, इस बोर्ड में इन कराया। इसके बाद हमारा जो फ्यूज का वायरिंग कहाँ कराया, फ्यूज में, ठीक है, फ्यूज में इन हुआ, फ्यूज से आउट करके हमारा इंडिकेटर, इंडिकेटर से ये दोनों स्विच, इन्वर्टर का जो वायर है, इन्वर्टर का वायर इन दोनों स्विच में दिया है, जो हमने 2 बल्ब, एक बल्ब और एक फैन के लिए किया था। इसके साथ हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर है यहाँ पे, और हमारा न्यूट्रल का वायर हमने यहाँ पे इन कराया है, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल का वायर हो गया। हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करके देख लेंगे, और इसका बोर्ड वायरिंग अगर अलग से देखना है तो इसका वीडियो मैं कल बना के, कल जो होगा वीडियो उसमें क्या करूँगा, ये बोर्ड वायरिंग किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता दूंगा। अब हम क्या करते हैं, कनेक्शन करके देखते हैं। तो जिसमें जो फेज का वायर इस बोर्ड में, ठीक है, इस रूम में जो फेज का वायर आया वो कहाँ से आया, हमारे ये एमसीबी के ऊपर वाला टर्मिनल से, हमारा ये जो एमसीबी है एमसीबी के ऊपर टर्मिनल से आया था इस रूम में। तो हम क्या करेंगे, इस रूम में जो फेज का वायर आया इसको हम ये स्विच को फ्यूज का ऊपर क्या बोलते हैं, एमसीबी का ऊपर वाला टर्मिनल से हम ले जाएंगे, कुछ देर सटना, ठीक है। और जो न्यूट्रल का वायर आया है, न्यूट्रल कहाँ से लेके गए, न्यूट्रल लेके आया हम न्यूट्रल बार से, तो हमारे न्यूट्रल बार यहाँ पे, इन्वर्टर का जो कनेक्शन होगा इन्वर्टर का वायर वहाँ से आ जाएगा। बॉडी अर्थिंग मैंने अलग से ले आया, ठीक है, ये बॉडी अर्थिंग का वायर जो हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये बोर्ड वायरिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, और पूरा अच्छा तरीके से इस बोर्ड का वायरिंग किस तरीके से होता है उसका मैं कल वीडियो आपको बना के दे दूंगा। हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देखेंगे किसी कनेक्शन जो हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने इस मीटर में कनेक्शन दे दिया, ठीक है, फेज और न्यूट्रल का हमारा इसमें कनेक्शन आ गया। फ्यूज में आया, फ्यूज से हमारा कहाँ पे आया, ये डीपी स्विच है, तुम डीपी स्विच जैसे ऑन करेंगे तो हमारा इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, मतलब यहाँ तक हमारा करंट। अब क्या हो, यहाँ से एमसीबी में आया, एमसीबी जैसे ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस रूम का जो, ठीक है, ये रूम का जो बोर्ड है उसमें हमारा करंट आना चाहिए। तो क्या किया, ये जो एमसीबी है यहाँ से हम लेके गए पहला रूम का, तो हम ये जैसे एमसीबी ऑन करेंगे तो इंडिकेटर हमारे यहाँ ग्लो कर गया, मतलब यहाँ तक का हमारा कनेक्शन सही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो हमारा ये बल्ब जलना चाहिए, ये स्विच से ये बल्ब, ये स्विच से ये बल्ब, और ये स्विच से ये जो हमने फैन के लिए किया था कनेक्शन उसके लिए भी मैंने बल्ब ही ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक एक करके चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट होता तो क्या होगा, ये एमसीबी हमारा ट्रिप कर जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, दूसरे रूम का जो फेज का वायर जाएगा, जैसे इस रूम का फेज का वायर गया
उसी तरीके से दूसरा रूम का भी जाएगा, तीसरे रूम का भी जाएगा, और भी रूम बढ़ा सकते हैं तो उसी तरीके से करेगा। यहाँ पे क्या, ये जो 2 करंट है, ठीक है, ये एमसीबी ट्रिप होने से ये ट्रिप भी हो गया, तो ये दोनों हमारा यूज हो रहा है, ठीक है, ये दोनों बल्ब हमारा जल रहा है। काहे के लिए, इसका कनेक्शन जो हमने इन्वर्टर से दिया था, क्योंकि ये हमारे इन्वर्टर कनेक्शन से लाइन कट भी गया तो क्या हो रहा है, ये दोनों बल्ब है ये हमारा जल रहा है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।